वसुदेव सुतम देवम कंसचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज की चर्चा में हम सद्पुरुषों के विशिष्ट गुणों का वर्णन करेंगे और जानेंगे सत्पुरुषों में कौन से विशिष्ट गुण होते हैं। सत्पुरुषों के विशिष्ट 37 गुणों को हम आज आपकी समझ रखेंगे। पहला गुण है सत्य। जैसा आभास करना, जैसा जानना, वैसा ही यथार्थ कह देना। उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन का न होना सत्य कहलाता है। ये प्रथम गुण है। दूसरा पवित्रता। बाह्य भीतर की शुद्धि को पवित्रता कहते हैं। बाह्य शुद्धि स्नान आदि से आती है। आंतरिक शुद्धि प्राणी मात्र के प्रति प्रतिकूल भावों के परित्याग, घृणा भाव के समापन और रहित भाव के न रहने पर होती है। तीसरा दया। समस्त प्राणी मात्र के प्रति स्नेह का भाव रखना और अपना हित करने वालों के प्रति भी किसी प्रकार का दुराव न रखना, ये दया कहा जाता है। चौथा क्षमा। गंभीर से गंभीर अपराध कर देने के पश्चात भी अपराधी के प्रति किसी प्रकार का प्रतिकूल भाव न रखना, उसको दंडित करने का प्रयास न करना, इसे क्षमा कहते हैं। त्याग। सांसारिक भोगों के प्रति घृणा बुद्धि तथा समस्त वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार संग्रह करना त्याग कहा जाता है। छठा है सरलता। वाणी से मधुर व्यवहार तथा किसी के कठोर बोलने पर भी उसे मृदु भाषा में ही उत्तर देना सरलता कहा जाता है। सम। मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना और मन को सांसारिक विषयों से हटाकर पूरी तरह से नियंत्रित कर लेना सम कहा जाता है। आदम्भ। अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से अर्थात इंद्रिय अर्थों से हटाकर उसे स्वेच्छाचारिता से विलग कर देना अदम्भ कहलाता है। तप। भगवत प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना तथा यम नियमादि का पालन करके तत्व प्राप्ति का प्रयास करना, जिसे तपश्चर्या कहते हैं। तितिक्षा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सामान्य भाव से रहना तथा किसी प्रकार का प्रतिकूल भाव उत्पन्न न होने देना तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र विचार। सद्ग्रंथों का और शास्त्रों का अध्ययन करना तथा उनके अध्ययन में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे भली प्रकार आचरण करना शास्त्र विचार कहलाता है। ज्ञान। सद और असत वस्तुओं से उचित रूप से भेद करना और कौन सी वस्तुएं विनाशी स्वभाव की हैं और कौन सी अविनाशी स्वभाव की हैं, इसके अंतर को जान लेना ज्ञान कहलाता है। वैराग्य। सांसारिक भोग पदार्थों में घृणा बुद्धि का होना और सांसारिक भोग पदार्थों का परित्याग कर देना वैराग्य कहलाता है। ऐश्वर्य। सत्य। तपश्चर्या आदि गुणों के कारण साधक को जो आध्यात्मिक उपलब्धि होती है, जिससे उसकी ख्याति सर्वत्र फैल जाती है, इसी को ऐश्वर्य कहते हैं। वीरता। भय का सर्वथा अभाव हो जाना और अभय होकर अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना वीरता नामक गुण कहलाता है। तेज। भगवत भक्ति के पश्चात साधक में विशेष प्रकार का ओज प्रकट होता है, इसे तेज कहते हैं। इसी तेज के आधार पर वो अन्य सांसारिक मनुष्यों से पृथक प्रतीत होता है। 17वां स्मृति। बुद्धि की एक शक्ति से साधक को विस्मृति नामक दोष से मुक्ति हो जाती है, अर्थात हम वास्तविक रूप से क्या है इस बात की स्मृति रहना स्मृति नामक गुण है। स्वतंत्रता। संसार में किसी के अधीन न रहने की प्रवृत्ति या सांसारिक सत्ता के अधीन रहकर कार्य न करने की शक्ति को स्वतंत्रता नामक गुण कहा जाता है। कौशल। प्रत्येक कार्य में विशेष दक्षता का होना कौशल नामक गुण है। जब मनुष्य सांसारिक
जब मनुष्य में किसी कार्य के प्रति विशेष गुण का प्रकटीकरण हो जाता है और पूरी कुशलता से उसे उस कार्य को संपादित करता है तो इसे कौशल कहा जाता है। कांति, मुखमंडल पर विशेष प्रकार की शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता आदि का जो प्रकटीकरण होता है वो कांति के स्वरूप में मुख पर प्रकट हो जाता है। ये तेज गुण की तरह ही स्थित होता है। धैर्य, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस को बनाए रखना, अर्थात कैसी परिस्थिति आ जाए उसमें समभाव से व्यवहार करें, इस गुण को धैर्य कहा जाता है। कोमलता, समस्त प्राणियों के प्रति स्नेहयुक्त व्यवहार और सबसे शिष्टतापूर्ण आचरण कोमलता नामक गुण का प्रतीक है। निर्भीकता, सत्य और सत्य के निर्णय में भय का अभाव, अर्थात सत्य क्या है असत्य क्या है इस तथ्य को स्पष्ट रूप से वर्णित करना निर्भीकता कहलाता है। विनय, श्री भगवान से निरंतर प्रार्थना करना और प्राणी मात्र से निष्काम और स्वार्थ रहित स्नेह करना विनय कहलाता है। शील, शास्त्र के विरुद्ध कर्मों के संपादन में लज्जा का होना, शास्त्र विरुद्ध कार्यों के संपादन में प्रतिकूल भाव का रहना शील कहलाता है। साहस, सद्मार्ग पर चलने का निरंतर प्रयास करना और कभी भी शास्त्रों के आचरण पर नहीं टिकना साहस कहलाता है। उत्साह, लोगों की भलाई अर्थात परमार्थ के कार्य करने की इच्छा का दृढ़ता से पालन करना उत्साह कहलाता है। बल, निरंतर कमजोरी का अनुभव न करना और शक्ति का आभास करना बल के रूप में कहा जाता है। सौभाग्य, शुभ कर्मों के पश्चात प्रकट होने वाला प्रारब्ध भी सौभाग्य नाम से कहा जाता है। इससे मनुष्य को सांसारिक सुखों की उपलब्धि हो जाती है। गंभीरता, प्रत्येक विषय में तार्किक तथ्य कहना अर्थात सांसारिक विषयों को न कहना और न ग्रहण करना गंभीरता का पर्याय है। स्थिरता, सुख दुख आदि में एक समान व्यवहार करना तथा उनमें समबुद्धि रहना स्थिरता कहलाती है। आस्तिकता, ईश्वर सद्पुरुषों और शास्त्रों के प्रति अटूट निष्ठा का भाव आस्तिकता नाम से कहा जाता है। कीर्ति, सदकर्मों के पश्चात प्राप्त होने वाले यश प्रतिष्ठा को कीर्ति कहा जाता है। गौरव, दिन दुखियों और असहायों की सेवा से प्राप्त होने वाली ख्याति और प्रसिद्धि गौरव कही जाती है। निरहंकारिता, अहंकार का सर्वथा अभाव, प्रत्येक सांसारिक वस्तुओं को विनाशील मानकर उसे क्षणिक मानना था। ऐसी समझ के पश्चात अहंकार रहित भाव को ही निरहंकारिता कहते हैं। शरणागत वत्सलता, शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति की यथोचित सहायता करना शरणागत वत्सलता कहते हैं। संतोष, भगवान की कृपा के अनुसार प्रारब्ध के आधार पर जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं जो कुछ प्राप्त हो गई हैं और अधिक पाने की न इच्छा भी संतोष कहलाती है। इस प्रकार आज हमने सद्पुरुषों के 37 गुणों का वर्णन किया है। कल हम साकार और निराकार ब्रह्म के संबंध में कुछ भाव प्रकट करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।